Before starting with my poem, I would just like to share 4-liner sarcastic story with you. एक किसान दिन रात जी तोड़ मेहनत करके एक वृक्ष उगाता है और जब वो वृक्ष किसान को फल और छांव देने के काबिल हो जाता है, तभी अचानक उस वृक्ष को किसी और के हाथों सौंप दिया जाता है। बस यही कुछ कहानी होती है बेटी के माँ बाप की। Warm greetings to my lovely audience. I am Pooja Dutt from Rajsamand, Rajasthan. Let's start with my poem. कैसे कुछ दुकानदार जबरदस्ती कन्विंस करके अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, ठीक वैसे ही कुछ रिलेटिव्स मुझे लड़कों के बायोडेटास भेजते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट जिन रिलेटिव से आपकी कोई खास बातचीत तक नहीं होती है, अचानक क्यों उन्हें आपकी शादी की बड़ी परवाह होने लगती है। कहते हैं शादी एक पवित्र बंधन होता है। सही है, भले ही पवित्र है, पर फिर भी बंधन तो आखिर बंधन होता है। लेट मी पोर्ट्रे द रियल सिचुएशन, व्हाट्स हैपनिंग टुडे। कंपैरिजन बढ़ रहा है, अंडरस्टैंडिंग घट रही है, खामियां खटक रही है, युवा पीढ़ी भटक रही है। इसीलिए तो छूट रही है सगाइयां और टूट रही है शादियां। एक रास्ते से बच सकती है हजारों जिंदगी की बर्बादियां। इफ यू वांट राइट फ्रूट्स देन वर्क ऑन द रूट्स। जड़ को पकड़ना जरूरी है। शॉर्ट टर्म के गलत फैसलों की औकात भी छोटी होती है, पर शादी जैसे अहम डिसीजन में ताकत इतनी होती है, आने वाले हर कल की रूपरेखा तक इससे तय होती है। देखना ये है आप जिंदगी के मजे लेते हो या जिंदगी आपके मजे लेती है। पहले मैं सोचा करती थी क्यों लोग पहले मेरी एज पूछा करते हैं, फिर मैरिज से रिलेटेड क्वेश्चंस की बौछार किया करते हैं। मैंने इस पर दिमाग लड़ाया, फिर मुझे एक फंडा समझ आया। शायद इसलिए क्योंकि इंग्लिश वर्ड मैरिज का संधि विच्छेद करो तो भी मेरी एज ही होता है। यहाँ मैं अपने जीवन की सही दिशा चुनना चाहती हूँ, तो कुछ रिलेटिव्स मेरी शादी के लिए लड़का ढूंढना चाहते हैं। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से निभाना चाहती हूँ, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और भी बढ़ाना चाहते हैं। मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हूँ, तो वो मेरी एक नई फैमिली ही बनाना चाहते हैं। सिखाया जाता है बचपन से हमें स्ट्रेंजर से बात नहीं करें। वो कुछ खाने की चीज ऑफर करे तो ना लें, वो कहीं लेकर जाना चाहे तो उनके साथ ना जाएं। पर सगाई से शादी के बीच गैप रखा जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि कल तक जो अजनबी थे, स्ट्रेंजर्स, वो एक दूसरे को समझ पाएं, दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के करीब आएं। सब्जी होती तो दादाजी को कह देते लौटते वक्त आपके पसंद की सब्जी जरूर लेते आना। दुकानदार तो फिर भी कह देता है सब्जी खराब निकल जाए तो फिर से ले आना। ड्रेस होती तो बहन को कह देते अपनी पसंद की ड्रेस जरूर लेते आना। इसमें तो फिर भी ऑप्शन होता है, अगर छोटी पड़ जाए तो छोटी बहन को पहना देना। पर यहाँ तो आपके लाइफ पार्टनर का सवाल है। ये डिसीजन सिर्फ और सिर्फ आपको ही लेना है। आपकी लाइफ का हर मोमेंट उस पार्टनर के साथ, किसी और को नहीं, आपको ही शेयर करना है। हर इंसान का अपना डिफरेंट टेस्ट एंड प्रेफरेंस होता है। आपकी चॉइस को आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है। अगर वाइफ के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो तो हस्बैंड की लाइफ में शादी से कोई खास चेंजेस नहीं आते हैं। शादी से पहले माँ केयर कर लेती थी और शादी के बाद वाइफ, पर शादी सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाता है इन एवरी गर्ल्स लाइफ। माँ बाप का प्यार, दादा दादी का दुलार, भाई बहनों की तकरार, नक्का में दोस्तों के ताने और मार, अपने आशियाने का द्वार, अपनी आजाद जिंदगी का स्वाद, सब कुछ छोड़कर जाना है उसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर। नए लोग, नया परिवेश, नई आंगन और दीवार, बढ़ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बढ़ जाता है कार्यभार। कॉम्प्रोमाइजेस, सेक्रीफाइसेस, इमोशनल एंड फिजिकल चैलेंजेस के बीच बसाना है उसे एक नया संसार, जहां शादी से पहले का सारा वक्त सिर्फ आपका अपना होता है। इंडिपेंडेंट बनने का, पर्सनालिटी डेवलप करने का और सही करियर चुनने का होता है। वहीं शादी के बाद आपके वक्त पर बहुत लोगों का हक होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो इस कदर बढ़ जाती है कि खुद के लिए वक्त निकालना मुश्किल सा होता है। The day when I became chartered accountant got reward of my efforts and hard work, which was very constant. Whole day celebration were meant to make me feel important, but one thing which led me to great disappointment. Where most of the relatives were congratulating me, few of them were simultaneously irritating me. Even before congratulating, they asked my mom, "By the way, your loving daughter is how many years old?" सी क्या है ना, अब उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई है, सीए बन गई है, लड़का देखना चालू कर दो और जल्दी से उसकी शादी कर दो। वाओ, थैंक्स अ लॉट फॉर योर रिकमेंडेशन। उन लोगों से मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ जिन माँ बाप ने पढ़ा लिखा कर नाजों से हमें बड़ा किया, अपना अमन चैन त्याग कर मेहनत से धन जमा किया, क्या सिर्फ इसलिए कि हम बेटियां पढ़ लिख कर शादी कर लें और अपने ससुराल चली जाएं, असेट बनने के बजाय उम्र भर लायबिलिटी बनकर रह जाए। नो वेज। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो हमारी भी बनती है। हमने इतनी मेहनत से एजुकेशन कंप्लीट कर दी है ताकि इंडिपेंडेंट बनकर अच्छी अर्निंग्स हम कर पाएं।
एक खुशहाल जिंदगी जिएं और फैमिली मेंबर्स को कुछ रिटर्न तो हम भी दे पाएं। जैसे दो नावों में सवार होने वाले लोग अक्सर डूब जाया करते हैं, वैसे ही शुरुआती करियर में ही शादी करने वाले लोग अक्सर सैंडविच बन जाया करते हैं। जब कभी मैं माँ से कहती हूँ मुझे कुछ वक्त और अपने पास रहने दे, वो कहती है तू बेटा होती तो सारी उम्र तुझे अपने पास रख लेती, पर तू बेटी है, जल्द ही होगा तुझे ससुराल जाना, वरना क्या कहेगा ये जमाना। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जब किसी की बुक्स की ऑडिट करता है, कोई भी ओपिनियन देने से पहले वो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करता है। शादी के केस में हमारे यहाँ रिवर्स फंडा चलता है, जिससे आपने सगाई की है आपको उसे समझना और परखना है। इस दरमियान कोई अच्छा होने का दिखावा भी तो कर सकता है। अगर एंगेजमेंट के बाद वो पर्सन आपको समझ नहीं आता है, एक बार एंगेजमेंट छूट जाए तो सगाई टूटी हुई है ये लेवल साथ में जुड़ जाता है। चाहे आप में कोई कमी ना भी हो, फिर भी अब कंपैरेटिवली अच्छे रिश्ते आने का चांस कम हो जाता है और फाइनली हमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है। बेहतर ये होगा जिसे आपने अच्छे से समझा और परखा है, असल जिंदगी में उसका चाल चलन कैसा है। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन से आपको ऐसा लगता है वो पर्सन आपके हर क्राइटेरिया को मीट करता है, आपका लाइफ पार्टनर बनने की काबिलियत वो रखता है, उससे एंगेजमेंट करके बहुत कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। Neither I am opposing arranged marriage nor I am favoring love marriage. I am just supporting well thought and understanding based marriage. I really dislike doing those repetitive tasks which do not contribute to my growth and push me to a new learning class. मुझे घर के काम सिर्फ आते भी वही हैं जो मुझे आगे जाकर करने ही नहीं है। झाड़ू, पोछे और बर्तन, ये काम मेंटेनेंस के लिए तो ज़रूरी है, पर इनसे हमारी कोई खास ग्रोथ नहीं होती है। अब रोज़ झाड़ू पोछे लगाकर और घर के रिपीटेटिव काम करके मुझे क्या नया सीखने को मिलेगा। मैं तो कहती हूँ मुझे दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक हेल्पर साथ में दे देना। इससे उसे भी रोज़गार मिल जाएगा और मुझे भी अपनी पसंद के काम करने का वक्त मिल पाएगा। वैसे संविधान ने हम सभी को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार दिया है। जिसकी मर्जी हो वो शादी करे, ना मर्जी हो तो ना करे। इसमें हर्ज क्या है, गलत क्या है। फाइनली आई वुड जस्ट लाइक टू से, बहुत सोच समझकर लाइफ का यह डिसीजन लेना। सही पार्टनर चुन लिया तो जिंदगी तराश दी जाएगी, गलत इंसान की एंट्री से ये सिर्फ तमाशा बनकर रह जाएगी। बी केयरफुल, यू हैव गॉट ओनली वन शॉट। थैंक यू।